तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम जैम की सीरीज़ में थे, तो कुछ काफ़ी टाइम हो गया हमने जैम की कोई वीडियो नहीं डाली। तो आज काफ़ी टाइम बाद में हम जैम की इस सीरीज़ को शुरू करते हुए, और जो भी हमने जो पहले बात की थी, आज हम एक लेटेस्ट नए अकाउंट पे हम उस सारी चीज़ों को शुरुआत करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं कि नए अकाउंट हमने मेरे एक फ्रेंड ने मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये ओपन किया है। तो उसमें क्या क्या इनको दिक्कत आ रही है, क्या क्या इनको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, क्या इनके पास प्रोडक्ट्स हैं और क्यों ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। किस तरह से हम अपने जैम के बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। ये मेरे जो है क्लाइंट, उनका एक नया अकाउंट है, इन्होंने नया बनाया है। इनमें देखो अभी जो है एक भी प्रोडक्ट नहीं है। कैटलॉग में आके हम देख लेते हैं। ठीक है, ये इन्होंने अपने आप से ट्राई किए थे प्रोडक्ट्स, ये वाले। तो इन्होंने डाले, ये मैंने इनको टेलीफोनिक बताए थे, लेकिन फिर भी इनको चैलेंज फेस करने करने पड़ रहे हैं। कुछ चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही है, तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट जो है डाल नहीं पा रहे हैं। तो कैसे प्रोडक्ट्स को डालते हैं, नई प्रोडक्ट की कैटेगरी को कैसे ढूंढते हैं, कुछ भी हो वो हम सारे अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अब इन्होंने एक लिस्ट बनाई है अपने मार्केट की, तो उस पर हम बात करते हैं कि कैसे उस प्रोडक्ट को उस लिस्ट के हिसाब से किस रेट पे कैसे ढूंढते हैं और कैसे उसको L1 बनाते हैं। ठीक है, तो हम पहले जाएंगे मार्केट में। तो पहला इनका प्रोडक्ट है एड जेल का पेन है, जो क्या नाम है, कितने रेट पे डालना है, 40 रुपए के रेट पे डालने हैं। कितनी क्वांटिटी, 400 क्वांटिटी के हिसाब से है, 400। ठीक है, अब ढूंढते हैं इसमें। मार्केट में हम आते हैं, इसमें हमारा पहला स्टेप है। यहाँ पे आपको दिखेगा ये मार्केट। मार्केट में आपको क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सर्च बार मिलेगा। सर्च बार पे आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखना है आपको अपने प्रोडक्ट का नाम, और उसके बाद में कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो पहले हम प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं जेल पेन। जेल पेन, जेल पेन की कैटेगरी है जेल पेन वर्जन 2। अगर आपका पास कोई भी पूरा नाम है तो आप पूरा लिख सकते हैं ऐड जेल भी, तो कोई भी जो सिमिलर होगी वो आ जाएगी। अब जैसे इनमें ये आप देख रहे हैं, ये अलग से भी आ रहे हैं, लेकिन ये कैटेगरी नहीं है, ये रिफिल्स की हैं। इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हमें लगानी पड़ेगी। अब इसकी जो कैटेगरी है रिलेटेबल, वो है जेल पेन वर्जन 2। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में थोड़ा जैम आज स्लो चल रहा है। जब क्लिक कर देंगे तो कैटेगरी खुल जाएगी। सेकंड चीज़ हमें देखने में आएगी कि ये कैटेगरी है Q4 की कैटेगरी। टोटल कैटेगरी 4 कैटेगरी होती हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। जो Q1 और Q2 कैटेगरी हैं वो ऑथोराइज्ड पर्सन्स के लिए हैं। Q1 कैटेगरी है OEM के लिए, Q2 है जो ऑथोराइज रीसेलर होते हैं उनके लिए, Q3 भी आ जाती है, लेकिन Q3 में हम डाल सकते हैं। Q4 बिल्कुल ही फ्री कैटेगरी है, जिसमें हम कुछ भी प्रोडक्ट डाल सकते हैं अपना। तो यहाँ पे हमें कैटेगरी का पता चल गया। अब हमें सर्च करना है अपने रेट को, अपने प्रोडक्ट को। जब हम प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, आपके पास मेक श्योर कि आपके पास अपने प्रोडक्ट की इमेज हो, ताकि आप उसको मैच कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे हम पेयरिंग और क्लोनिंग का काम करेंगे। तो अभी जैसे ये लिंक का यहाँ पे आ रहा है, लिंक ब्लू जो है इंक जेल पेन, ये नहीं है हमारा। सेकंड पेज पे चलते हैं। जैम थोड़ा स्लो चल रहा है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जितने भी रेट हैं ये कम कम है, 5 रुपये, लेकिन हमारा पेन है करीबन 40 रुपये का। तो हम अगर ऐसे चलेंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है हमें ढूंढने में। ठीक है, तो इस केस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं ऊपर, इसको कर देते हैं हाई टू लो। इससे क्या होगा,
आपका घटते हुए क्रम में जितना भी रेट होगा उसमें चलेगा। जैम थोड़ा स्लो चल रहा है इसका, इसलिए मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को रात को डालता हूँ। 9 बजे के बाद में अगर आप जैम पे काम करते तो वेबसाइट थोड़ी सी फास्ट चलती है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता है वेबसाइट पे, इस कारण ये फास्ट चलती है। अब देखिए यहाँ पे ये खुल के आ गया है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है 531 प्रोडक्ट है। अब ये सारे घटते हुए क्रम में चलेंगे, 70 70 70 50 50 49 47 45। अब देखो यहाँ पे हमें अपना प्रोडक्ट मिल गया, ये मेरा प्रोडक्ट है, 43 का रेट है। अब हमें इसके अंदर जाके देखना है कि क्या ये प्रोडक्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता। कैसे चेक करते हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। बहुत ही आसान ट्रिक है ये, आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसे बना सकते हैं पेयरिंग और क्लोनिंग करके, और अपने प्रोडक्ट से आप लिंक को शेयर करके अपने बायर के साथ में अपना ऑर्डर को उठा सकते हैं। यहाँ पे इसको हमने राइट क्लिक करके अपने न्यू टैब में इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद में ये ऊपर दिख रहा है 43। हमने इमेज को चेक किया यहाँ पे, हाँ इमेज भी ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे व्यू ऑल सेलर डिटेल में जो हमारे पास डिटेल्स है उसको हम इससे मैच करेंगे। अगर वो मैच हो रही हैं और मीट कर रही हैं हमारी उससे रिक्वायरमेंट से, तो हमारा L1 बन जाएगा और हम ऑर्डर को उठा सकते हैं। तो आगे अगला पेज जब खुलता है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, जो दिल्ली में है। अब मेरा जो क्लाइंट है उनके जो बायर है वो दिल्ली के हैं, तो वो दिल्ली में ही परचेज कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो दिल्ली की होगी। तो यहाँ पे दिल्ली का रेट आया 44.50। हमें डालना है 40 रुपये पे ना, 40 रुपये पे। अब और नीचे आते हैं, यहाँ पे नीचे 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 ऑल इंडिया में ये भी 50 के हिसाब से दे रहा है। हो सकता है कि ये वाला सेलर दिल्ली से हो तो L1 ये हो सकता है अभी के केस में, लेकिन हमें इससे भी कम डालना है। तो हम इस रेट में हम विन कर जाएंगे, तो रेट के केस में हम L1 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमें देखना होता है कि क्वांटिटी कितनी है। अब ये 44 के हिसाब से ये दे रहा है 50 पीस मिनिमम, तो हमें कितना देना है, हमें देना है एटलीस्ट 40 पीस, तो हमें देना 40 पीस। तो 40 के हिसाब से 40, तो हम यहाँ पे L1 है इसमें। और सेकंड हम देखते हैं फिर 43 हमें दिल्ली में मिला, दिल्ली में 43 हमें 40 डालना है। ये 10 का इसके पास स्टॉक है, तो इस केस में भी हमारा L1 बन जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम सारा देखें सारे सिनेरियो को, तो हम L1 बन सकते हैं 40 के रेट पे, 40 पीस के हिसाब से। तो मैं वापस आते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसी लिंक पे, जो ये वाला लिंक है, इस पे लिंक पे क्लिक करने के बाद में हम वापस उसी पेज पे आ जाएंगे। देखो इस पेज पे आ गए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेल दिस आइटम, ये वाला। इस टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस वाले प्रोडक्ट में हम पेयरिंग और क्लोनिंग कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, जितने हम चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ में हम अपने आप को पेयर करवा दें, जितने भी और भी सेलर्स हैं उनके साथ में हम भी बेच पाए इसी प्रोडक्ट को, हमें नया फ्रेश आइटम ना डालना पड़े। तो हम यहाँ पे जब ये खुल के आएगा तो ओके कर देंगे इसको। ओके करने के बाद में जितनी भी जो डिटेल्स थी वो अब हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी फिल हो चुकी है, क्योंकि हमने उनके साथ में पेयर कर दिया है। अब यहाँ पे जो ये आती है डिटेल्स, ये आपको फिल करनी होगी। जैसे आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन, हम इंडिया के वो हैं तो हम इंडिया करेंगे। यहाँ पे ये है ये वाला डिक्लेयर, तो यहाँ पे आप येस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे MRP आ गया। MRP है 50 रुपीज़ की, हमें डालनी है 40, और 44 के अराउंड 43 41 ये जो आ रहे थे L2 L3, हमें 40 के हिसाब से डालना है। तो यहाँ पे हमने 40 किया। और अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं, ठीक है। और हमें दिल्ली में सेल करना तो दिल्ली कर देंगे, यहाँ पे टिक। नीचे आते हैं धीरे धीरे। अब ये वाला जो प्रोसेस है इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इस वाले में ये है क्या, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो ये पहला सेक्शन है
इसमें आपको अपने स्टॉक के बारे में इनको डालना होता है कि आपके पास स्टॉक कितना है। जैसे मेरे पास इस पेन की क्वांटिटी है एटलीस्ट 1000 मेरे पास में स्टॉक में पड़ा हुआ है, ठीक है। सेकंड में कह रहे हैं कि आप कितना मिनिमम ऑर्डर उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है 40 पीस का, तो यहाँ पे मैं 40 से थोड़ा कम डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं 35 डाल देता हूँ कि एटलीस्ट मैं 35 का ऑर्डर उठाऊंगा, हमें 40 पे उठाना है। तो यहाँ पे मैं 35 कर देता हूँ, 1000 मेरे पास स्टॉक है, ठीक है। और थर्ड जो ये आता है लीड टाइम डायरेक्ट परचेज का, इसमें आता है दिन में कितने में आप दे सकते हो। ये जो आप बिल आपको बनाना है और आपको माल डिलीवर करना है वो कितने दिन का पीरियड है, 1 से लेके 10 दिन का है। तो जितना ही मैक्सिमम हो आपको वो फिल करना चाहिए। इसमें किसी किसी में 15 आता है, कोई लोहे का आइटम है तो 45 भी आता है। तो आपको प्रोडक्ट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ये जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद में बाकी आपको कोई भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन नहीं डालनी, ना अपलोड जो है इमेज को अपलोड करना है, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमने पेयरिंग और क्लोनिंग किया है। रिव्यू एंड टर्म एंड कंडीशन को करेंगे, एक नया पेज खुल के आएगा, इसको क्लोज कर देंगे, वापस हम उसी पेज पे आ जाएंगे। इसको टिक करके ये जो कैप्चा आता है इसको हम फिल कर देते हैं, JVRBAW। ये फिल करने के बाद में पब्लिश कर देंगे। अगर कोई एरर आना होगा तो यहीं एरर आ जाएगा, नहीं आना होगा तो ये पब्लिश हो जाएगा। देखिए अभी इस केस में ये पब्लिश हो चुका है। अब ये 4 से 6 घंटे लेने की बात कह रहा है कि हो सकता है कि ये एडमिन अप्रूवल के लिए जाए, तो 4 से 6 घंटे में ये अप्रूव हो जाएगा। अदरवाइज ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, 10 से 15 मिनट या कभी कभी तो 1 से 2 मिनट में भी हो जाता है। देखते हैं हमारे केस में क्या होता है। डैशबोर्ड में चलते हैं वापस, क्या ये प्रोडक्ट हुआ पब्लिश। अभी देखिए ये वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस में गया है, तो हो सकता है ये आधे घंटे में, 15 मिनट में या फिर 2 घंटे 3 घंटे में ये हो जाए। रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अभी ये नहीं हुआ तो ये वेटिंग में चला गया है, तो हो जाएगा। ये जब भी एडमिन क्लियरेंस में ये जाएगा तो ये हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आ रहा है वेटिंग फॉर OEM क्लियरेंस, तो OEM अप्रूवल, OEM क्लियरेंस ऐसा कुछ भी आता है तो उस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान से डालना होता है, क्योंकि वो Q1 और Q2 कैटेगरी के प्रोडक्ट होंगे, जिसके कारण वो अप्रूवल के लिए गए हैं OEM के पास में। उस केस में जो प्रोडक्ट है वो पब्लिश होने में काफ़ी टाइम ले लेगा या फिर नहीं होगा, रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है और ऐसे हम प्रोडक्ट को डालते हैं। तो ये हमारा नया फ्रेश अकाउंट है, इसमें हम ऐसे ही फिल करेंगे। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके हमें को बता सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगा इसमें। तो ऐसे हम नए प्रोडक्ट्स को हम डालेंगे इन अकाउंट में। आपके पास जो भी बिज़नेस, जिस भी प्रोडक्ट की कैटेगरी में आप बिज़नेस करते हैं, उनके पास आपके रेट लिस्ट होनी चाहिए, प्रोडक्ट के नेम होने चाहिए, प्रोडक्ट की इमेजेस होनी चाहिए। अगर आपको पेयरिंग क्लोनिंग करानी है तो भी आपको प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में पता होना ज़रूरी है, तभी आप प्रोडक्ट डाल पाएंगे। अदरवाइज़ आप कुछ भी डाल देंगे और ऑर्डर आ जाएगा तो आपको देना मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि आपकी पेमेंट वगैरह फंस जाए, या फिर आपको एक ये जो पेनल्टी वाला वो जो है फेज़ वो करना पड़े, क्योंकि मेरे एक क्लाइंट के साथ में ऐसा हो चुका है। तो मैंने पिछली वीडियो में उसके बारे में बताया भी है। जो हार्पिक वाला केस हुआ था, मैंने कुछ वीडियोस पहले में बताया है कि हार्पिक का ऐसे हो गया था। 99 का उसका MRP था, लेकिन उन्होंने 45 के रेट पे डाल दिया, जिसमें 400 पीस का ऑर्डर आ गया था। तो ऐसे ऐसे केस हो जाते हैं, तो बड़ी ही ध्यानपूर्वक इन सारे आइटमों को डालना होता है प्रोडक्ट्स को, तब आपको एक अच्छा ऑर्डर और एक अच्छा बिजनेस कर पाएंगे जैम से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।